Yes, hello friends. Yes, today our point is classification of carbon atom. As per groups or atom attached with carbon, carbon can be classified in two types. First one, symmetrical carbon, otherwise you can say achiral carbon. And second one, asymmetric carbon, otherwise chiral carbon. Yes, सिमेट्रिकल कार्बन किसको बोलते हैं, अदरवाइज एकिराल कार्बन किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द कार्बन पजेस टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी. कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ये चार बॉन्ड 3 डायमेंशनल स्पेस में उसका ओरिएंटेशन एग्जैक्ट 10928 डिग्री पे अरेंज हुई है. क्योंकि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया है, तभी 4 बॉन्ड एग्जैक्ट 10928 डिग्री पे अरेंज होंगे. 10928 डिग्री और उसका शेप मिलेगा टेट्राहाइड्रल. ओके, वन मोर थिंग, ये कार्बन की 4 वैलेंसी इज टू बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, अदरवाइज डिफरेंट एटम्स. If all the 4 valency of carbon is satisfied by same atoms या same groups, तो इस ऐसे कार्बन को हम सिमेट्रिकल कार्बन बोलते हैं या अकिराल कार्बन बोलते हैं. But when all the 4 valency of carbon atom is satisfied by different atoms या different function group, ये कार्बन के साथ 1, 2, 3 और 4 वो जुड़ने वाले 4 ग्रुप X, Y, Z और W, चारों 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो उसको हम किराल कार्बन बोलेंगे या एसिमेट्रिकल कार्बन बोलेंगे. ओके, अच्छा, फाइनली दिस इज CH4. इन CH मीथेन. In methane, carbon is surrounded by 4 sigma bond through 4 hydrogen atoms. उसमें से कई किराल कार्बन कंपाउंड बनते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देख ले, ये जो किराल कार्बन है, किराल कार्बन ऑलवेज सिंबलाइज बाय ये स्टार से इंडिकेट किया जाता है. वन मोर थिंग, this chiral carbon is also known as a stereo center or as per Van 't Hoff and Lebel. Van 't Hoff is the Dutch scientist and Lebel is the French scientist. As per Van 't Hoff and Lebel, number of isomers can be calculated as per number of chiral carbon. Number of isomer always equal to 2 raised to n. 2 के पावर में n. n क्या है? नंबर ऑफ chiral कार्बन. कोई भी एक कंपाउंड है जिसमें 1 chiral कार्बन है तो 2 raised to 1, तो 2 आइसोमर होंगे. If the compound possess 2 chiral कार्बन तो 2 raised to 2, 4 आइसोमर होंगे. इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 3 chiral कार्बन तो 2 raised to 3, तो 8 आइसोमर्स होंगे. ओके, वन मोर थिंग, यस, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग chiral कार्बन कैन नॉट बी सुपर इम्पोज टू ईच अदर. उसके ऑब्जेक्ट या कंपाउंड और उसके मिरर इमेज को एक दूसरे के ऊपर हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू सी द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग chiral कार्बन. CH4 इज द मीथेन. मीथेन में कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स. हाइड्रोजन रिप्लेस करो, यहां ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और ये 1 हाइड्रोजन इज जो रिप्लेस बाय फ्लोरीन, सेकेंड हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन और थर्ड हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ब्रोमीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. ये मीथेन और इसके कंपैरिजन में देखो हाइड्रोजन है ही, लेकिन 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
मिला, उसका रूट हाइड्रोकार्बन मीथेन है, तो उसको हम फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो मीथेन बोलेंगे। और वन मोर थिंग, दिस कार्बन इज directly attached with 4 other atoms, that's why this carbon is chiral carbon। chiral carbon को स्टार से इंडिकेट किया जाता है। सेकंड, ये मीथेन में से ये 3 हाइड्रोजन, इफ दिस 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, यस ये हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन की जगह Cl लगा दो, ये हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा दो, ये हाइड्रोजन की जगह आयोडीन लगा दो, तो CHClBr। Finally, this one is also a product of methane. Methane having chlorine, bromine and iodine. That's why its name is chlorobromoiodомethane। रूट हाइड्रोकार्बन का नाम पीछे बोला जाता है। ये दिस कार्बन इज ऑल्सो नोन एज ए किराल कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के साथ जुड़ने वाले हर एक ग्रुप डिफरेंट है। यदि यहां ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके Ca2OH लगा दिया, दिस हाइड्रोजन रिप्लेस बाय OH ग्रुप एंड दिस हाइड्रोजन रिप्लेस बाय CHO। देखो ये 1 2 3 और 4 चारों 4 ग्रुप और एटम्स डिफरेंट हैं, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज किराल कार्बन। तो ये कार्बन किराल कार्बन है 1 2 3 4। ये किराल कार्बन के साथ 1 CHO 1 हाइड्रोजन 1 OH एंड सेकंड 1 CHO2OH। इसका नाम है ग्लिसराल्डिहाइड। Otherwise, if you know the IUPAC name, you calculate the total number of carbon of linear chain 1 2 3. Chain having 3 carbon is known as a propane CHO group, and there are 2 types of functional groups are present, CHO and OH. CHO is more reactive, that's why you can say propanol 1 2 3 2 3 dihydroxy propanol। ओके, तो ये इनका स्ट्रक्चर है। दिस कार्बन इज ऑल्सो नोन एज ए किराल कार्बन। यस, मीथेन में से इफ यू रिप्लेस वन दिस हाइड्रोजन बाय यस CH3, सेकंड हाइड्रोजन बाय NH2 एंड दिस हाइड्रोजन बाय COH, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो ये कार्बन के साथ भी 1 2 3 और 4 जुड़ने वाले चारों 4 ग्रुप डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज आल्सो नोन एज ए किराल कार्बन। ओके, तो उसको कॉमर्शियल नेम इसका एलेनीन है। इफ यू वांट टू नो द IUPAC नेम, चेन 3 कार्बन की है तो प्रोपेन होगा। इन दिस कंपाउंड देयर आर 2 types of functional groups are present, COOH and NH2। Since COOH is more reactive compared to NH2, that's why less reactive group is to be mentioned। First of all, 2-amino-propanoic acid। Next one, ये भी मीथेन की प्रोडक्ट है। मीथेन में से ये यहाँ दिस कार्बन इज नोन एज ए किराल कार्बन, यहाँ भी दिस कार्बन इज किराल कार्बन। यस, 1 हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, दिस हाइड्रोजन रिप्लेस बाय CH3, सेकंड हाइड्रोजन रिप्लेस बाय OH एंड दिस हाइड्रोजन रिप्लेस बाय COOH। ये कार्बन देखो, दिस कार्बन इज आल्सो सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज आल्सो नोन एज ए किराल कार्बन। इसको ऐसे लिखा जाता है CH3 CHOH COOH। तो ये कार्बन के साथ एक OH जुड़ा हुआ है, एक COOH है, एक CH3 का हाइड्रोजन है। This carbon is bonded with 4 different groups atoms. That's why this is also known as chiral carbon. Its commercial name is lactic acid। If you want to know the IUPAC name, long chain 3 carbon है तो उसको बोलेंगे हम propanoic acid। Okay, and OH group is present on second carbon, 2-hydroxy propanoic acid। Okay, तो ये कुछ नहीं है, जो भी है कि कार्बन के साथ जुड़ने वाले ग्रुप, यदि चारों 4 ग्रुप या एटम डिफरेंट है तो उसको हम किराल कार्बन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्बन के साथ 2 ग्रुप सेम हो गए उसको किराल नहीं कहा जाएगा। कार्बन के साथ जुड़ने वाले 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। उसके आइसोमर्स लिखना है तो 2 raised to n, where the n is equal to
नंबर ऑफ किराल कार्बन एटम, और किराल कार्बन को स्टार से इंडिकेट किया जाता है, ये स्टीरियो सेंटर भी कहा जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ कार्बन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, फर्स्ट वन ये किराल कार्बन, अदरवाइज इज सिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक कार्बन मीन्स सिमेट्रिक मीन्स सेम एटम्स आर अटैच्ड विथ कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन बोलो तो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप विल बी अटैच विथ कार्बन एटम, उसको किराल कार्बन भी कहा जाएगा। स्वीटी समझ में आया? ओके शर्मिला, आज हम यहाँ खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके।